अस्सलाम वालेकुम जी। ये जाहिद भाई ने हमें भेजी है जी। तो कहाँ से आई ये? सर मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। चलो खोलें जी, इसको देखते हैं कितनी पीसीबी इसमें क्या है। जल्दी खोलें मेरे से। ये क्या होता है? चलो ये कौन कौन सी दिखाई, मुझे सर दिखाएं दिखाएं। हायर किया इंडोर की। हायर इंडोर है कौन सी? रेड। सर रेड एलईडी। हाँ रेड एलईडी, ठीक। एक ये आ गई और दूसरी ये जल्दी ज़रा, ये क्या साथ? अच्छा, आउटडोर के सेंसर सर। सेंसर आ गए। और हाँ जी, और क्या है? सर जल्दी। इंडोर हाँ जी जल्दी जी। सर। चलो ये कौन सी है? सर हायर का हायर मॉड्यूल की, है। अच्छा जी मॉड्यूल। और सर हायर का रिमोट, रिमोट है। अच्छा जी। और अब ये कौन सी? ये एक है ये जुपिटर की है जी। जी। अच्छा ये जुपिटर की आ गई, सही हो गई। रखें जी। सर और ये कौन सी है? ये हायर की है। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये हायर ये की। ये इस पर सप्लाई लगी हुई है। अच्छा जी असेंबली, ठीक है जी, यही है। जी सर ये। तो अब इनको अब करेंगे हम, सबको रिपेयर करते हैं जी अभी हम। तो अब रखें, कोई नहीं, एक कोई एक उठा लें आप, कोई कोई उठा लें। ये सारी पे रख लें, ये ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट है। हाँ जी, कोई एक उठा लें, रख दें, इसको रख दें। पहले मुझे देख लें है कौन कौन सी, इधर रखें, नीचे रखें ज़रा। जी सर। ये कौन सी है? ये छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, बस ठीक है, मुझे देख लें दें। अच्छा ये सामान है इनका। अब एक आप शुरू करेंगे, एक उठा लेते हैं, एक शुरू करेंगे एक से, तो बाकी भी सारी हो जाएंगी। तो करते हैं शुरू अब हम इन्हें। तो ये अब हमने उठा ली पीसीबी, पहले इसको काम कर लेते हैं, बाकी भी करनी है, पहले ये कर लेते हैं रिपेयर। तो इसको हम फिजिकली टेस्ट करते हैं, ऐसे देखते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा। तो बज़ाहिर तो ऐसी कोई मसला मसाइल इसमें नहीं हमें महसूस हो रहा। तो रिपेयर भी नहीं हुई हुई, बिल्कुल अपनी कंडीशन में है सारी पीसीबी टोटल अभी। तो अब इसे सबसे पहले वैसे ज़रा इसको एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं कि इसकी एसएमपीएस सप्लाई वगैरह या फॉल्ट क्या, क्योंकि उन्होंने कुछ लिख के नहीं इसके ऊपर भेजा, किसी तरह का कोई मार्ग नहीं है कि क्या इसमें एरर है। या अब हम खुद ही देखना पड़ेगा इसमें एरर कौन सा है या क्या प्रॉब्लम है। इसको अब खुद चेक कर लेते हैं। अब इसको हम वोल्टेज देंगे, इसको यहाँ पे दबाएं एनल देख के। तो इस वीडियो के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक फ्री ऑफ कास्ट कोर्स तैयार किया है जो डीसी इन्वेटर पीसीबी का है। फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, कोई फीस कोई पैसे नहीं इसके। जिस भाई ने लेना हो मुझे यहाँ पे रब्ता करे, इस नंबर पे फ़ोन करे, अपना कोर्स ले सकता है, काम करे, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं ले रहे, या ना कोई फीस है, कोई फीस नहीं है। हम उसी वक्त उनको कोर्स हम सेंड कर देंगे, वो कोर्स देखें करें, उसमें काफ़ी बेहतर हो सकते हैं अपना काम के लिए। छोटे मोटे एरर जो है वो खुद बंदे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट है, पूरी टेस्टिंग कंपोनेंट के क्या काम फंक्शन, एक एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बताई है, वो देख सकते हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं, चला के देखते हैं। तो ये मैंने ऑन कर दी है इसकी, देखते हैं एसएमपीएस। हाँ जी देखें एसएमपीएस सप्लाई ऑन है। और ये इंडिकेटर इसने ये देना, कैमरा पास करें जी, करें करें करें, ठीक हो गया। ये देखें इसकी एसएमपीएस सप्लाई भी ठीक है, रिले भी ऑन हो गई है। तो अब बज़ाहिर तो ये पीसीबी हमारी थी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं। इसको अब करते हैं ऑफ, हम डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद इसको अब चला के देखते हैं कि ये कोई चलने के दौरान कोई एरर देती है या नहीं देती, या क्या इसमें प्रॉब्लम है। अब ऑन करते हैं, करें जी ऑन इसे। तो ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं। तो ये कंप्रेसर लगाते हैं इसको। अब हम ये कंप्रेसर हमने इसको लगा दिया है। कंप्रेसर लगा के इसको बाकी चीज़ें सारी लगाएं, देखते हैं अब हम कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी इसका हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर ऑन होती है, नहीं ऑन होती, कोई एरर है, कोई भी मसला मसाइल है, अभी हमें ये बता देगी। तो सबसे पहले हम इसे ये लगा दिया है, प्लग इन करते हैं। ये इसका हमारे पास ये पड़ा है जी, इसका डिस्प्ले को चलाते हैं, दिखाएं जी। अब अभी इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑन कर लिया, प्लग इन कर दिया है, प्लग इन हो गया है। तो ये इसकी इंडोर की पे ये है, ये मोटर लगी हुई है, ये हम चलाते हैं अभी। तो यहाँ पे देखें, अभी टेम्परेचर आपको 17 नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और देखें ये कौन सा रहा है जी?
सर P4 P4 ये देखें, लाइटें बंद करें जरा, दूसरी लाइट मोटर ऑन हो गई जी इंडोर की। तो ये P4, ये देखें P4 का जो एरर है, उम्मीद है कि कैमरा आपको डिटेक्ट कर रहा होगा ये। तो ये P4 का जो एरर होता है ये इसके कंप्रेसर, ये देख सकते हैं, इस तरह कर देते हैं हम। ये देखें आप, नज़र आ गया P4, ये देखें आप, क्लियर नज़र आ रहा है आपको P4। लाइटें लाइटें और जरा दूसरी लाइट बंद करें, ये देखें P4 का एरर बंद करें। हाँ ये देखें, ठीक है जी। ये P4 का 17 नंबर पे चलेगी अडेप्ट करके, फिर P4, यही इसमें मसला है, 17 और P4, 17 और P4 ये आ रहा है दोबारा, फिर एक दफ़ा ऐसे रहने दे, लाइटें ऑन करना। ये मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक दफ़ा कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने दें, दोबारा फिर ऑन करके देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आता है। ये ज़रा कैपेसिटी इसके ये ऑफ हो जाए, अभी अभी ऑन है, ये थोड़ी देर में ये ऑफ अभी हो जाएगी, रिले की आवाज़ आएगी जब, तो उस वक्त दोबारा फिर चेक करेंगे इसको चला के। ये तो कुछ टाइम लेती है, लेकिन काम करने के लिए कुछ टाइम तो भाई लगाना पड़ता है फिर। तो मेरी कोशिश होती है कि ऑन एयर आपकी वीडियो जो है ये बगैर किसी कट के मैं ऑफ हो गया जी। अब दोबारा इसको ऑन करते हैं, अब देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये 17 नंबर आ गया इसका टेम्परेचर। तो अब देखते हैं कि इसमें एरर, लेकिन उधर भी ये एरर बता रही हमें, पीसीबी के ऊपर भी एरर है। ये देखें P4 का एरर फिर आ गया। तो अब चलाएं लेटें, इसको करते हैं ऑफ हम, ये ऑफ कर दिया इसको ऑफ यहाँ पे। तो फौरन ही ये कंप्रेसर ही चलने नहीं देती, और कंप्रेसर चलने से पहले ही इसमें जो है ये P4 के एरर में चली जाती है। तो अब इसका उतारें जी कंप्रेसर, इसका कंप्रेसर हमने उतार दिया जी। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि इसको डिस्चार्ज करना, सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। तो इसको करते हैं अब हम डिस्चार्ज जी। ये देखें ये डिस्चार्ज हो गई जी, चेक करना ज़रूरी होता है इसके सेंसर उतार दें। ये उतारें सारी पिन इसकी, टोटल इसको आज़ाद कर दें। जैसे स्क्रू ड्राइवर दें ज़रा मुझे। क्योंकि कस्टमर ने लिख के भेज देना तो हम आपको उसी वक्त बताते हैं भाई इसमें ये एरर है। तो इस तरह इसको करना है। जब कस्टमर ने लिख के नहीं भेजा, हमें बताया भी नहीं है, वैसे ही भेज दी आपने पीसीबी, आपने देखी कि सारी पीसीबी आई हैं हमारे पास, हायर की भी आई, इन्होंने भेजी, ये भी भेज दी है। तो अब हम इसको खुद ही देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एरर है इसमें और क्या क्या मसले मसाइल हैं। इसको अभी हल करते हैं जी आपके सामने। कोशिश मेरी होती है कि आपके सामने काम किया जाए ताकि आप सीखें। ये ना हो कि हम ऑफ कैमरा काम कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ कैमरा काम करें, बाद में चला के हाँ ये इसमें ये मसला था, इसको हमने इस तरह रिपेयर किया। अक्सर लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन भाई देखें वो हमें क्या पता उसमें है या नहीं है, मसला था या नहीं था। ठीक है जी, वो तो फिर ऐसे ही होता है ना काम, लेकिन हम ऐसा नहीं काम करते। जो भी होता है जैसे होता है, वीडियो हमारी जेन्युइन तरीके से बनती है। इसमें ये नहीं होता कि हम साइड पे करके तो वैसे ही पीसीबी दिखाने, ये आई थी जी इसमें ये मसला था तो हमने ये इससे ऐसे किया था। लो जी पकड़ें जी, पकड़ें पकड़ें, कोई चीज़ ला के रखा करें इधर इसके ऊपर, उठाएं उठाएं, पूरे गुम न जाएंगे। सर ओके एक रहता है मेरा कैसे? चलो तो भाई कोशिश मेरी ये होती है कि आपको ना बता के दिखा के काम हो। अब P4 का जो एरर है ना, ये असल में इसमें P4 का एरर आता है इस वजह से, या ये इसके UVW शॉर्ट हो जाते हैं, इसका IPM फॉल्टी एक नंबर ट्यूजर ने, IPM फॉल्टी, या फिर ये किया क्या हुआ है, ये देखिए इसको कुछ किया हुआ है यार इन्होंने। ये देखिए मैं दिखाता हूँ जी, इसको कुछ ना कुछ किया है किसी ने, कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये देखिए, चलो पता नहीं वैसे ही है या, लेकिन ने इसमें देखा है मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, या उन्होंने खोला होगा किसी ने या किया होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये देखें ज़रा। ये जब कंपनी से आती है ना पीसीबी, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये देखें यहाँ पे
ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखें, ये नीचे को दबी हुई है, देखें अब नज़र आ रही ना आपको, ये स्ट्रेट है और ये नीचे गई हुई है, ये इस तरफ गई हुई है। इसको चलो किसी ने चेक किया होगा या ना किया, चलो हम तो करते हैं, हमारे पास अब आई है, हम तो ओके करेंगे इंशाल्लाह इसके। तो अब ये चीज़ें सारी ठीक है जी। अब इसको जो भी है अब रिपेयर करेंगे इसको। सबसे पहले हमारी चेकिंग जो होती है वो है कौन सी चीज़ की, हाई साइड की, आईपीएम की। ये पकड़ेंगे, आईपीएम हाई साइड लगाएं डायोड मोड पे से ज़रा, लग गया जी, नहीं सर ये लगाएं, ठीक है। ये डायोड मोड पे आ गया। यहाँ पे साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी है पॉजिटिव, यहाँ पे इन कैपेसिटेंस सीधी आ रही है ये वाली। तो अब हम यहाँ पे इसके लगाएंगे तो इसकी डायोड की रीडिंग एक ज़रा गौर से चेक कर लें। आप देखें कि मैं आपको ये टेस्टिंग बता रहा हूँ किस तरीके से करनी है चेकिंग आपने, ताकि दोबारा भी अगर आपको कभी इसकी चेकिंग की ज़रूरत पड़ सके करने की, तो आपको 100% ये पता हो कि इसकी चेकिंग करनी। ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव भाई आ रहा है ये वाला, यहाँ पे ये पिन है पॉजिटिव जो कैपेसिटर से आ रही है, यहाँ पे इन हो रहा है 310 वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव डीसी। अब हम इसको लगाएंगे, ये देखें मैं उल्टी इसको लगाना है क्योंकि डायोड चेक करना है। रीडिंग हमने इस तरह लगाएंगे ना, तो ये देखें ये हमें रीडिंग नहीं दे रहा, इसको लगाएंगे इस तरह। तो हालांकि ये ना इसके जो अंदर लगे होते हैं IGBT 6 होते हैं, उसकी रीडिंग नहीं होती। ये इसके अंदर यहाँ पे जो इसके ऊपर बार वाली साइड पे अटैच होते हैं, काफी दफा मैं डायग्राम दिखा चुका हूँ डायोड, उसकी रीडिंग ले रहे हैं हम, एक सेम है जी। अब इसकी रीडिंग भी सेम होनी चाहिए, देखें सेम है, अब इसकी भी रीडिंग सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक साइड की आप चेक होंगी दूसरी नहीं। दूसरी चेक करने के लिए इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको ये इकट्ठा होता है, तीनों के तीनों ग्राउंड होते हैं या शंट के साथ लगे होते हैं जो, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें अब रीडिंग यहाँ पे इसकी सेम, दूसरी साइड चेक हो रही है ना दूसरी तरफ से। तो अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, ये भी हमें रीडिंग सेम मिल रही है। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे पहले हमने UVW चेक किया, फिर WVU चेक कर रहा है, उल्टा ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है ये हमारी सेम आ रही। इसका मतलब ये है कि हाई साइड हमारी ठीक है, इसे हम ठीक ओके में कह सकते हैं कि ये हमारी साइड जो है ये 100% ओके है। लेकिन इसके बाद अब लो साइड पे हम आ जाते हैं। लो साइड की रीडिंग भी इसी तरह चेक करेंगे। ग्राउंड हम इसका यहाँ से ले लेंगे, ये उल्टा भी यहाँ भी लगाएंगे, फिर हम दोबारा भी, ये देखें यहाँ से हमने ग्राउंड ले लिया। अब इसका ये पॉइंट तीनों की रीडिंग हमें सेम मिलनी चाहिए। और 6 की रीडिंग चेक करेंगे, 6 की, लेकिन 6 गेटों की यहाँ पे जो है जैसा यहाँ पे ये देखें ये रीडिंग ठीक आ गई हमारी, एक आ गई है सही है, दूसरी भी ठीक आ गई, तीसरी रीडिंग भी हमारी ठीक आ गई। अब हम इसके बाद अगली चेक करेंगे, ये यहाँ पे ये देखें, ये सॉरी ये 9 नंबर आ गई, ये देखें यहाँ पे गिनेंगे इसको 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, अब 10 यहाँ पे चेक करेंगे, रीडिंग ठीक है। इसके बाद इसकी आगे वाली ये वाली ठीक है, इसके बाद आगे वाली ये वाली भी रीडिंग हमारी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जरा पेन थोड़ी सी कार्बन था, बाकी रीडिंग ठीक है। तो अब यहाँ पे रीडिंग तो हमारी आ गई, ठीक आ गई है। अब इसने P4 दे रहा है, तो अब P4 का मतलब ये दो चीजें इसमें आ सकती हैं कि इसमें जो गेट यहाँ पे इसका डायग्राम पड़ा ना आपके पास, लाएं जरा। अब हम अगला सिस्टम हमने चेक कर लिया। अब हम इसके गेटों के ऊपर जो 6 की 6 रेजिस्टेंस से SMD रेजिस्टेंस लगी होती हैं, 6 रजिस्टर, अब हम वो चेक करेंगे आया वो वाली रजिस्टर जो है वो हमारी ठीक है या हमारी नहीं ठीक। तो ये वाली PCB ओरिएंट में लग के आती है, पैल में लग के आती है, और काफ़ी जो ब्रांड है ये वाली अब आम PCB यूज़ हो रही है ये। तो अब हम आगे इसके देखते हैं कि इसमें जो अगला सिलसिला है वो इसका कैसे है। लाएं जी ज़रा डायग्राम लाएं मुझे, मैं डायग्राम आपको 6 की 6, ये 3 इधर हैं और 3 इधर, ठीक। लाइटें ज़रा ऑफ करें जी। ये देखें भाई, ये पैल में ओरिएंट में और भी काफ़ी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमने पैल सिर्फ लिख दिया है इसको कि बाकी ये देखें यहाँ पे इसके ये वाला IPM लगा हुआ है, ये IPM नंबर है इसका, ये वाला IPM लगा हुआ है। ये हमारी ये R ये वाली लिखी हुई है, कितना नंबर जी, R 304 6 और 8 लगी हुई है। ये 100 ओहम की रेजिस्टेंस है। तो ये अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी यहाँ पे इन पिनों पे आ रही हैं और ये जो है ये इन पिनों पे जा रही है, जैसे कि हमने अभी चेक किया आपके सामने। अब ये चेक करेंगे या हम ये चेक करेंगे
कैपेसिटर भी खराब हो सकते हैं या इसमें फर्क आ सकता है। अगर इसमें फर्क आया, बाज़ ये होता है कि ये जो होती है ये रजिस्टर इस तरह चेक करनी पड़ती है, हमें हल्का सा टेम्परेचर भी देना पड़ सकता है इसको, फिर भी चेक हो जाती है, वैसे भी चेक हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सारा सर्किट ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, जब ये जैसे इसमें जो प्लस आते हैं जब ये ऑन होती है तो ये इसमें से डिवैल्यू हो जाती है, उस वक्त डिवैल्यू हो जाती है। तो अब हम इसे तजर्बे से काम कुछ होता है, कुछ देखने से होता है, कुछ डायग्राम आपके पास जरूरी होना चाहिए अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं। डायग्राम हमने वाहद हम है जहां पे हमने आज तक किसी बंदे ने भी कभी भी ये 3D डायग्राम नहीं कहा लॉन्च नहीं किए जो हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। तो लें जी, इसको रखें अब, तो लाइटें चलाएं। तो अब इसको हम ये देखें जी, लाइट चलाएं। तो अब हम इसकी चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमने रजिस्टेंस से देखी है 6 की 6 रजिस्टेंस से, तो इसे लगाएं जी। मीटर को ज़रा थोड़ा सा मीटर को करें ज़रा, इसको रजिस्टेंस मोड पे ऑटो पे देखें, हो गया जी। अब इसकी 6 की 6 रजिस्टेंस से ज़रा चेक करवाएं। तो मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ, या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको हम स्क्रीन पे चेक करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें कौन सी वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलें स्क्रीन ऑन करें ज़रा जी। तो ये अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो इसकी अब P4 का जो एरर था ये देखें, ये वाली आपको नज़र अब आ रही होंगी जो हमने अभी देखी थी। ये है एक, ये देखें जब यहाँ पे 1 2 3 ये गेट के ऊपर लगी हुई है, 3 ये 100 ओम की लगी हुई है और 3 लगी हुई है ये। तो मीटर आपको ये 6 की 6। अब ये देखें इसकी हमने शुरू कैसे करनी है। इसको हमने लिखना है 1 नंबर पे, 2 नंबर, ये हमारी 3 नंबर आएगी ये, और ये हम इसको हम 4 नंबर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 और ये 6 होगी। ठीक है, ये हम इस तरह इसको चेक करेंगे। इसको सबसे पहले हम यहां से इसको चेक करते हैं। ये देखें आपके सामने रीडिंग सारी की सारी आएंगी एक एक चीज की। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है ये 100 ओम की है। तो यहाँ पे इसकी ये देख लें 1, ये रेजिस्टेंस 1 इसको बोल रहे हैं, ये 1 लिखा गया सामने, ये यहाँ पे देखें 1 लिखा आगे नजर आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 2, फोन देखो ये 2 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो देखें इसकी और इसकी दोनों में वैल्यू में फर्क आ गया। ये जो है ये इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट की देखें ये थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। अब हमारी आ गई इसके ऊपर, यहां पे आ गई हम, ये आ गई 3, देखें ये 3 नंबर आ गई, ये वाली ये 3 आ गई। तो यहां पे ये 3 है, ये इसकी वैल्यू देखें जी 3 की। अब यहाँ पे जैसे हमने ये हमने खुद नंबर दिए हैं इसको, ताकि यहाँ पे आपके जो नंबर मेंशन हो रहे हैं ये आपको चेकिंग इसकी हो सके। तो ये हम इसको 4 नंबर पे खुद, इसको हमने 4 नंबर पे अपने हिसाब से बनाया है खुद। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गई। तो इसको हम अपने बनाया है, यहाँ पे हम ये देखते हैं जी, ये आ गई। ठीक है जी, अब ये इसकी आ गई। ये देखें यहाँ से हमने सारी चीजें चेक कर ली। अब कितने तक चलेगी, ये कहाँ तक चलेगी, ये 5 तक है चलेगी है। ठीक है जी, अब 5 तक ये चलेगी। अब हमारी आ गई आगे वाली जो देखें सामने। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये हमारी आ गई वैल्यू ये वाली 6 की, ये देखें जी। तो ये क्या है जी, डेड है, समझ आए। ये देखें ये हमारी है डेड हो गई ये वाली। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करके अभी हम देखते हैं जी। तो अब ये हम चेंज करते हैं जिसे जो खराब थी। अक्सर ना ये काम जो होते हैं ना ये इस तरह हो ही जाते हैं। अक्सर ये काम इस तरह हो जाते हैं कि ये देखें अब एरर जो है ये इसकी वजह से हमें मिल रहा है। तो ये देखें ये हमने कर दी है साइड पे, आ गई जी। यार पकड़ इसको, बंद नहीं करना। तो अब नहीं लगा देते हैं जी इधर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे लगाने के बाद इसकी रीडिंग है जो क्या आती है जी। नहीं जी, एक और टीजर देते हैं बस, ठीक है। लाए सोल्डर आयरन दे, अक्सर ना ये लाए सोल्डर आयरन दे जरा, ट्यूजर भी दे एक और दे सोल्डर आयरन दे। तो इसमें अब ये आपके सामने है, इसमें मसला अब यही है जो हमने किया, क्लियर किया
कौन सा एरर था जी? सर P4 का। P4 का एरर भाई था इसमें, आपको भी पता चल गया और हमें भी, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। ये हम SMD से भी लगा सकते थे इसे, तो वो इसने नहीं लगाई क्योंकि वहां पे ना हल्का सा ये ब्लैक हो जाता है नीचे से, थोड़ा सा ना बेमालूम सा, ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, बाकी कोई मसला नहीं है। तो अब ये सुनो, अब P4 का जो एरर था ये हमने, इसका उम्मीद है कि ये क्लियर अब हमारा हो जाएगा इससे, क्योंकि P4 के एरर में इसमें यही प्रॉब्लम थी। तो अब इसके बाद इसको चेक भी हम ट्यूजर, यार आपका ट्यूजर जो दिया ना, देखिए एक साइड छोटी है इसकी, हो ना, ये ट्यूजर ना दिया कर, इसलिए जरा मसला बनता है ये लीजिए पकड़े। तो अब इसे चेक करते हैं जी छठी को। पहले तो आपने देखा कि ये हमारी रीडिंग थी जो ये पूरी नहीं आ रही थी, आप देखते हैं जी, ये देखें जी 100%, ये देखें बिल्कुल सबसे। अगली बात ये आप देखें कि सबसे बेस्ट रीडिंग जो है ये इसकी आई है। आगे ये वाली जो है ना, ये वाली ये लगी हुई है ऊपर जो 1 पे है, ये देखें नंबर 1 पे, ये 1 नंबर पे है, ये देखें 1 वाली, ये 1 वाली भी अगर हम देखें इसको सही तरीके से ब्रश से साफ करने के लिए, तो इसको भी हम चेंज करना चाहिए इसको हमें, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है ये सही नहीं है, इसकी रीडिंग भी सही नहीं है, असूलन नहीं सही। तो लेकिन ये हीट अब हो चुकी है, लेकिन वो ज्यादा हुई, वो उसी वक्त उसको डिस्कनेक्ट हो गई। यही मसले मसाइल छोटे छोटे होते हैं जो अगर बंदा इसको देखने से देख से आराम से सुकून से अगर आप कर ले तो बेहतर है। ये चीजें हमारी जो कोर्स है ना, हमने उस पर आपको दे दी हैं सारी चीजें, तो आप कोर्स जरूर लें और देखें, तो उससे आप ये होगा कि चला जी। तो ये अब हमने कर लिया ओके से। तो अब हम इसको लेके जाते हैं बोर्ड पे, हम क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं टेबल पे, चल के इस पे काम करते हैं, देखते हैं, इसको चला के देखते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है ये हमारी ओके हुई है या नहीं, या कोई इसमें एरर है अभी। तो ये अब हम इसको, बाकी हमने ओके कर लिया, आपके सामने जो मसला मसाइल था। तो अब इसको पेस्ट लगा के, इसका हीट सिंक लगा के इसे चला के देखते हैं कि ये हमारी जो है ये ओके हुई है या इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी। उम्मीद है कि चलो जी, वीडियो आपको वैसे जी आज पसंद आई होगी मेरी बनी हुई। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो ठीक है, सही बनी है, ओके है, आपको इसमें कुछ चीज़ सीखने को मिली है। चलाएं ये लगाएं, इसका कम्युनिकेशन करें। 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट। तो ये आपको दूसरी दफ़ा बता दूं ज़रा, इसके ना यहाँ पे नीचे वाली साइड पे यहाँ पे लगी होती हैं ये रजिस्टेंस है, तो इसका मसला था इसमें। चलें ये आपके सामने काम किया, ऑन कैमरा किया, टोटल काम कोशिश की मैंने कि आज आपको मुकम्मल जो काम है हम ऑन कैमरा आपके सामने करें। कंप्रेसर आपका ठीक हो गया, ऑन कैमरा किया काम, ताकि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस हो, पता हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है जी, ताकि आप भी दोबारा काम करना पड़े आपको, आप भी कर सकें। ये छोटा सा काम था जो आज आपके सामने हमने आपको हर दफ़ा बता के करते हैं, लेकिन ये मज़ीद आपको समझा के किया है। कमेंट्स आया था भाई का, वो कहते थे जी मीटर हमें नहीं नज़र आता जी, आप कैसे करते हैं। मैंने इसलिए लगा के लगाओ कि लगानी पैनी है, लगा UVW लगाओ, चलो रहने दे बस, ठीक है कोई नहीं, हाँ लगा दें, लगा दें, बाकी देखें बारह की जुड़ी हुई तो नहीं, चलो ठीक है, चलाएं जी, इसको ना छेड़ना यार, करें हाँ जी ऑन करें। अब देखते हैं हम कि इसमें कोई एरर आता है या अभी ये ऑन हो जाती, अभी पता चल जाएगा इसका हमें। तो लाएं जी, तो ये दें मुझे जरा यहाँ पे, ये मैंने इसलिए रखा है, हो सकता है कोई एरर वगैरह आए या कोई मसला हो तब रखा है जी। ठीक हो गया जी, ठीक है ओके जी सर। तो अब इसे हम प्लग इन करते हैं जी। कंप्रेसर आप पास कर दे, पता क्या आवाज़ आती है तो पता चल जाता है और दूसरों को, लोगों को कि कंप्रेसर ऑन है, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं। ले जी अब हम ऑन करते हैं जिसे, ये ऑन कर दिया, सेट टेम्परेचर इसका 17, तो देखें उसी वक्त ये देखें जी P4 का एरर था ना,
जी सर। हाँ जी, P4 के एरर में थी तो ये ओके हो चुकी है। ये हमारा UVW टेस्टर भी आपको बता रहा है कि पीसीबी हमारी 100% ओके है। तो यही इसको आसान तरीका होता है जी रिपेयर करने का। देखें हमने फॉल्ट को किस तरह आपके सामने ट्रेस आउट किया है, बिल्कुल ओके, और ये हमने पीसीबी इसकी ओके कर दी है। तो शुक्रिया भाई वीडियो देखने का आपका। P4 का एरर हमने किस तरह कवर किया आपके सामने है। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।